आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। निर्दोषता में चलने की आशीष। जब हम भजन संहिता 51 अध्याय उसकी 10 आयत में पढ़े तो लिखा है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा कि शमूएल के स्वर्ग जाने से पहले उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया था और पूछा था, क्या मैंने तुमसे कभी रिश्वत ली है, कभी किसी का न्याय बिगाड़ा है या किसी का गधा रख लिया हो? अगर कोई है तो मुझे बताओ, क्योंकि बाइबल कहती है कि शमूएल अपने जीवन भर परमेश्वर के सामने निर्दोष चलता रहा और उसके देश के दुश्मन जो फिलिस्ती थे वे बहुत मजबूत लोग थे। वह एक बार भी इजराइल को हरा न सके जब तक शमूएल इस धरती पर जिंदा रहा। जब दानियेल की शेरों की मान में डाल दिया गया था तो राजा ने उससे पूछा था कि दानियेल, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंगों से बचा सका है? तो दानियेल ने जवाब दिया कि परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर उनके मुंह को ऐसा बंद रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूँ। फिर जब दानियेल को निकालकर उसकी चुगली करने वालों को डाला गया तो लिखा कि अभी वह फेंके ही जा रहे थे कि शेरों ने उनकी हड्डियां चबा दी थी। इसलिए आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप एक निर्दोष जीवन व्यतीत कर रहे हैं? अगर नहीं तो आपको एक सच्चे मसीह होने के नाते परमेश्वर से वायदा करना कि अगर आप एक पेंटर हैं तो 4 दिन का काम 4 दिन में खत्म करके वापस आएंगे। अगर आप एक ड्राइवर हैं तो 400 का तेल डलवाकर मालिक को 500 की पर्ची नहीं देंगे और अपने बॉस के दफ्तर में 10:30 बजे जाकर 9:30 की हाजिरी नहीं लगवाएंगे। अगर आप निर्दोष हैं, आप झूठ नहीं बोलेंगे। क्या आप जानते हैं कि दोषी जीवन का एक बड़ा असर आपके जीवन में पड़ता है? चाहे आप कितने भी वरदान पाए क्यों ना हो, आप कहीं नहीं पहुंच सकते जब तक निर्दोषता का मसा आपके जीवन में नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का हाथ आपके सिर पर बना रहे और परमेश्वर आपको आशीषित करे तो एक निर्दोष जीवन जीना सीखे और परमेश्वर के वचनों पर चले, हर तरह के गुनाह को छोड़कर संपूर्ण सच्चाई से परमेश्वर में आगे बढ़ते रहें, ताकि परमेश्वर आपके निर्दोष जीवन को देखकर अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर सके। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन।